Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण आस्था ट्रेड से। आज मैं आपको बताऊंगा आस्था ट्रेड ने जो नया बैक ऑफिस बनाया है उसके बारे में, जिसमें कि आप लॉगिन करके आपकी सभी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो आस्था ट्रेड बैक ऑफिस में लॉगिन करने के लिए सबसे पहले हमें वेबसाइट ओपन करना होगा aasthatrade.com। यहाँ ओपन होने के बाद ये हमारा पीसी के लिए प्रोसीजर बता रहा हूँ मैं। मोबाइल के लिए स्पेसिफिक एप्लीकेशन है आस्था ट्रेड बैक ऑफिस नाम से। देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये हमारा मोबाइल का एप्लीकेशन है। तो मोबाइल के लिए आप इंडिविजुअल जो है हमारी आस्था ट्रेड बैक ऑफिस एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हैं। ये पीसी के लिए नहीं है, मोबाइल के लिए। इसका जो डेमो वीडियो है मोबाइल पे कैसे लॉगिन करना है, कैसे डिटेल्स चेक करना है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आस्था ट्रेड बैक ऑफिस पीसी के लिए। तो ये हमने वेबसाइट ओपन करा हुआ है aasthatrade.com। अब यहाँ वेबसाइट ओपन करने के बाद हमें मेन्यू में जाना होगा और यहाँ पर ये देखिए NSE क्लास प्लस का ऑप्शन है, तो हमें इसमें क्लिक करना होगा। अब यहाँ क्लिक करने के बाद हमें अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना होगा। इन केस आपके पास पासवर्ड नहीं है तो या तो आप आस्था ट्रेड में सपोर्ट डिपार्टमेंट में कॉल करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं बैक ऑफिस पासवर्ड के लिए, या फिर आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं फॉरगॉट पासवर्ड का। तो इस ऑप्शन के थ्रू यहाँ पर आपको अपना रजिस्टर्ड ईमेल डालना होगा, आपका क्लाइंट कोड और प्रोसीड करना होगा। तो फिर आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे पासवर्ड आ जाएगा। मेरे पास चूंकि पासवर्ड है तो मैं आपको सीधे लॉगिन करके बताता हूँ। ये देखिए मेरा यहाँ पे लॉगिन हो चुका है बैक ऑफिस। तो हमें यहाँ सारी डिटेल्स मिल जाती है। सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट ऑप्शन की तरफ, मास्टर्स। यहाँ पर क्लाइंट इंफॉर्मेशन में क्लाइंट लिस्टिंग इस ऑप्शन में यहाँ पर हमें हमारी प्लान डिटेल्स मिल जाती है कि हमारा प्लान कौन सा चल रहा है फ्यूचर में, ऑप्शन में, और अदर जो भी हमारे सेगमेंट्स हैं, एक्टिवेटेड सेगमेंट, उनमें हमारा कौन सा प्लान चल रहा है वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमारी बेसिक डिटेल्स भी हैं, जैसे कि हमारा नाम, एड्रेस वगैरह, वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमें हमारी डीमेट की डिटेल्स भी मिल जाती है। और उसके अलावा जब हम इसे इधर राइट साइड स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर अगर हमारा पावर ऑफ अटर्नी रिसीव्ड है या नहीं है तो वो स्टेटस भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ से हम जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। देखिए ये हमारा मेमो है, हमारा प्लान क्या चल रहा है और हमारी क्या डिटेल्स हैं, मतलब हमारा नाम, हमारा कौन सा प्लान चल रहा है, एड्रेस, हमारा किसके पास अकाउंट ओपन है, यहाँ पर कंपनी का एड्रेस, ये सारी डिटेल्स जो हैं वो हमें यहाँ पे क्लाइंट कंफर्मेशन मेमो के अंदर मिल जाएगी। हमारा कौन सा प्लान है, कैश में कौन सा प्लान है, फ्यूचर्स में, कमोडिटी में, वो सारी जानकारी यहाँ पर रहेगी। हम इस मेमो को यहाँ से देख सकते हैं, इवन इसे चाहें तो पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। यहाँ से हम जाते हैं शेयर रिपोर्ट्स में। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास कमोडिटी कॉमन कॉन्ट्रैक्ट नोट का। तो यहाँ से हम अपने कॉन्ट्रैक्ट नोट्स चेक कर सकते हैं। हम चाहें तो डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, इंडिविजुअल किसी एक डेट के लिए चाहिए हम वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फ्रॉम और टू में सेम रख के। और जैसा कि मैं 1 जनवरी से लेकर के अभी 20 तारीख तक का अब मेरे पास कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं मैं वो देखना चाहता हूँ। तो जैसे कि ये है, देखिए ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट नोट है यहाँ पर MCX का। अब मुझे अगर इसे PDF में डाउनलोड करना है
तो यहाँ डिस्प्ले की जगह मुझे पीडीएफ करना होगा। ये जो मैंने तीनों जो अपने कॉन्ट्रैक्ट नोट सिलेक्ट करके रखे हैं डेट वाइज, मेरे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट नोट्स होंगे, सपोज मेरा जब से लेकर के 1 जनवरी से लेकर के अभी तक अगर मेरे 50 कॉन्ट्रैक्ट नोट भी हैं, तो वो सारे के सारे यहाँ पे डाउनलोड हो जाएंगे। तो पीडीएफ सिलेक्ट करके हमें जनरेट रिपोर्ट यहाँ पे करना होगा। इस प्रकार से हम अपने कॉन्ट्रैक्ट नोट यहाँ व्यू भी कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। ये है इक्विटी कॉमन कॉन्ट्रैक्ट नोट। यहाँ पर हम इक्विटीज़ के, जैसा अभी हमने कमोडिटी के बिल देखे थे, सेम वैसे ही हम यहाँ पे इक्विटी के जो कॉन्ट्रैक्ट नोट्स हैं वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसमें बस हमें अपना डेट सिलेक्ट करना होगा, किस डेट से किस डेट तक के लिए हमें अपने कॉन्ट्रैक्ट नोट्स चाहिए, और यहाँ पर हमारे पूरे कॉन्ट्रैक्ट नोट्स आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा जो है को पूरे कॉन्ट्रैक्ट नोट्स आ गए हैं। अब हमें जैसे इंडिविजुअली यहाँ पर हमारी डेट दी हुई है, हमें किसी एक डेट के लिए पर्टिकुलर चाहिए तो हम पर्टिकुलर उस डेट का सिलेक्ट करके व्यू कर सकते हैं, या फिर जैसा कि हमने अभी पिछले ऑप्शन में करा था, यहाँ पर डिस्प्ले की जगह हम पीडीएफ कर देंगे और पीडीएफ करके डाउनलोड कर देंगे। देखिए ये डिस्प्ले है, डिस्प्ले की जगह पीडीएफ करेंगे और जनरेट रिपोर्ट करेंगे तो ये रिपोर्ट जो है हमारी डाउनलोड हो जाएगी। बाकी व्यू भी कर सकते हैं हम। ये व्यू हुआ है हमारा कॉन्ट्रैक्ट नोट, ये देखिए यहाँ पर। तो हमें कितना टैक्सेस लगे, क्या बाय रेट था, क्या सेल रेट था, तो वो सब यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट नोट से दिख जाएगा जब हमें सिर्फ व्यू करना हो। और अगर हमें सिर्फ डाउनलोड करना है तो यहाँ पे पीडीएफ सिलेक्ट करके हम जनरेट रिपोर्ट कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। ये है प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पर हमें इक्विटी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मिल जाएगा, हम जिस डेट से चाहते हैं। जैसे कि जनरली हमें होता है कि ईयरली बेसिस पे हमें रिक्वायरमेंट पड़ता है, ईयरली बेसिस पे, कि हम अपने जो जीएसटी वगैरह भरते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होता है इसका। तो 1 अप्रैल से लेकर के जनरली 31 मार्च तक ये रहता है। तो मैं आपको एक स्टेटमेंट निकाल के बताता हूँ। ये मार्च 2020 और यहाँ पे 2019, और ये जनरेट रिपोर्ट। तो ये देखिए ये मेरा पीएनएल जो है, ये पीएनएल पूरा निकल गया है यहाँ से, और डिस्प्ले में जा करके यहाँ से हम पीडीएफ करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे समरी की जगह डिटेल करना होगा, हमें डिटेल्ड चाहिए जैसे, और जनरेट रिपोर्ट कि मतलब हमारे कितने चार्जेस लगे, और बाय वैल्यू क्या था, सेल वैल्यू क्या था, कितना M2M लॉस हुआ, कितना M2M प्रॉफिट हुआ, और सब यहाँ से देख सकते हैं इंडिविजुअली। ये देखिए इस प्रकार से। तो यहाँ से अगर मुझे पीडीएफ डाउनलोड करना है तो मैं सिंपली यहाँ पीडीएफ सेलेक्ट करूँगा और जनरेट रिपोर्ट कर दूंगा। तो यहाँ से मेरा पीडीएफ फॉर्मेट में जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो देखिए यहाँ पर ये पीएनएल रिपोर्ट डाउनलोड हो गया है। तो ये हमारा सिर्फ इक्विटी का पीएनएल रिपोर्ट डाउनलोड हुआ है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। ये है हमारा एफओ मार्जिन रिपोर्ट। अगर हमने मार्जिन यूज़ करी है फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में, जैसा कि हम कैरी में काम करते हैं या फिर कोई ऐसी पोजीशन है जो हम आगे लेके गए हैं, तो वो मार्जिन रिपोर्ट जो है वो हमें यहाँ से मिल जाती है। जैसा कि मैं यहाँ पर 1 जनवरी से सिलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, तो जो हमारी मार्जिन रिपोर्ट है, जब जब हम मार्जिन यूज़ करेंगे तो हमारा कितना मार्जिन यूज़ हुआ है, लेजर अमाउंट में, बिल अमाउंट में, यहाँ पर हमने जो भी मार्जिन यूज़ करी है वो पूरी डिटेल यहाँ से मिल जाएगी। तो यहाँ से आप ये चेक कर सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। अब हम चलते हैं अदर रिपोर्ट्स। ये टर्नओवर ब्रोकरेज। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एनएससी कैपिटल मार्केट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से हम 1 जनवरी से सिलेक्ट कर लेते हैं, 1 जनवरी से लेकर के 20 जुलाई तक मेरा कितना ब्रोकरेज लग चुका है। ये जो है फ्रेंड्स, ये सिर्फ इक्विटी का है। तो ये देखिए यहाँ पर ये इक्विटी में जो है, यहाँ पे इतना मेरा अभी तक का टर्नओवर था, और ये हमारा बाय का डिलीवरी ब्रोकरेज है, ये सेल का डिलीवरी ब्रोकरेज है। टोटल कुल मिला करके इतना ब्रोकरेज अभी तक जा चुका है मेरा इक्विटीज़ के अंदर। तो ये हम यहाँ से चेक कर सकते हैं हमारा कितना ब्रोकरेज गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ये इक्विटी लिवाइस रिपोर्ट। तो यहाँ पर जो है हमें कंप्लीट चार्जेस की जानकारी मिल जाती है कि इक्विटी में जो हमने ट्रेड करा उसमें हमें कितने कंप्लीट चार्जेस लगे हैं।
तो जैसे कि ये देखिए जीएसटी हो गया, टर्नओवर ट्रांजैक्शन टैक्स हो गया, सेबी चार्जेस, टोटल चार्जेस, ये सारे चार्जेस हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। तो हम अपनी डिटेल्स यहाँ से इंडिविजुअल चेक कर सकते हैं कि हमने इस डेट से लेके इस डेट तक अभी तक कितने चार्जेस पे करे हैं, ये किस प्रकार से हमने टोटल टर्नओवर हुआ है हमारा। तो ये हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। यहाँ पर है इक्विटी कंफर्मेशन रिपोर्ट। यहाँ पर हम 1 जनवरी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये इक्विटी कंफर्मेशन रिपोर्ट जो है, हमने इंट्राडे में जो भी काम करा है, तो ये इंट्राडे में यहाँ पर हमें कितने टोटल चार्जेस लगे हैं, सेबी चार्जेस कितना लगा, अदर चार्जेस कितने लगे हैं, है ना। और कॉन्ट्रैक्ट नंबर हो गया, हमारे कॉन्ट्रैक्ट नोट का वैल्यू हो गई, ट्रेड का डेट हो गया, कौन सी डेट पे ट्रेड करा है, ये डिटेल्ड है। तो हम यहाँ से डिटेल्ड पूरे ट्रांजेक्शन देख सकते हैं कि हमें कितना क्या चार्जेस लगा है, कितना जीएसटी चार्ज हुआ इंडिविजुअली डेट पे, है ना। यहाँ से देख करके हम उसे चेक कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो यहाँ पर ये है एफओ टर्नओवर रिपोर्ट। सेम जैसा अभी हमने इक्विटी में देखा था, यहाँ पर हमें जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में हमें कितना अभी तक चार्ज पे कर दिया है, वो यहाँ पर दिखाई देगा। कितना हमने जो ब्रोकरेज है वो पे कर दिया है फ्यूचर में या ऑप्शन में। देखिए अभी फ्यूचर में यहाँ पे काम नहीं हुआ है इस आईडी पे, लेकिन ऑप्शन में हुआ है। तो ये 230 रुपये ऑप्शन के टोटल हमने जो है ब्रोकरेज पे करा, और 43 रुपये 60 पैसे जो है सर्विस टैक्सेस पे लगा। तो देखिए फ्रेंड, हम यहाँ से जो है एग्जैक्ट देख सकते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में हमें ब्रोकरेज कितना लगा है, फ्यूचर्स में कितना लगा है, ऑप्शन में कितना लगा है, इस डेट से लेकर के इस डेट तक हमने अभी तक कितना ब्रोकरेज पे करा है, हम यहाँ से देख सकते हैं। साथ में सर्विस टैक्सेस भी कितने हमने पे कर दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। ये है हमारा इक्विटी का ऑक्शन का बिल। जब हमारे कोई शेयर्स जो हैं ऑक्शन हो जाते हैं, तो हम यहाँ से वो चेक कर सकते हैं हमारे शेयर की डिटेल। फिलहाल अभी मेरा कोई भी शेयर ऑक्शन नहीं है, तो उसमें यहाँ पे डिटेल नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके कोई शेयर है जो कि ऑक्शन हो गए, ऑक्शन का मतलब कि हमारे पास पोजीशन नहीं है और हमने उसे सेल कर दिया अगेंस्ट में, तो बायर ना मिलने की वजह से जब ऑक्शन हो जाता है हमारा, तो वो ऑक्शन में जो भी रेट पे हमें मिलता है, वो ऑक्शन की जो डिटेल्स है वो हमें यहाँ पर जो है शो होंगी। हम इक्विटी ऑक्शन बिल वाले ऑप्शन से वो चेक कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। ये है एफओ बिल डिटेल। तो यहाँ पर मैं 1 जनवरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। 1 जनवरी से लेकर के अभी तक की एफओ की बिल डिटेल है ये। तो ये देखिए 8 अप्रैल को काम हुआ है, 22 अप्रैल को काम हुआ है, 23 अप्रैल, 2 जून। अब हमें इंडिविजुअल बिल देखना है। अगर कॉन्ट्रैक्ट नोट इज़ अ डिफरेंट पार्ट, बिल जो है बिल अलग है। तो जैसा अगर हमें बिल देखना है, तो हमें सिंपली यहाँ पर जो रेड कलर से हाईलाइटेड है हमारा क्लाइंट कोड, वहाँ पे क्लिक करना होगा। तो उस दिन का ये जो बिल है वो ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम बिल देख सकते हैं, और इसे इवन यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये टॉप पे डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। अब यहाँ पर हम ट्रेड रिपोर्ट्स के अंदर है, ये इक्विटी क्लाइंट पोजीशन वाला जो ऑप्शन है, इक्विटी क्लाइंट पोजीशन। तो यहाँ से हम अपनी होल्डिंग्स चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे होल्डिंग्स चेक करने के लिए, जैसे हमारे पास जो भी होल्डिंग है उनका एवरेज रेट क्या चल रहा है, हमने बाय किस रेट पे खरीदी थी। अच्छा, एवरेज रेट क्या होता है फ्रेंड्स, पहले मैं आपको ये ऑप्शन एक्सेस करने से पहले बता देता हूँ। जैसे कि हमने जनवरी में एसीसी के 100 शेयर खरीदे, फिर हमने फरवरी में उसमें से 50 बेच दिए, हमें रेट मिल रहा था, हमने 50 बेच दिए, 50 आगे होल्ड करके रख लिए। फिर हमने 70 शेयर अलग रेट पे खरीद लिए। तो अब जो हमारा जो 50 और 70 दोनों डिफरेंट डिफरेंट रेट पे खरीदे हुए हैं, पर स्क्रिप्ट का नाम एक ही है, स्क्रिप्ट एक ही है। तो यहाँ पर क्या होता है, वो हो जाता है एवरेज। ये एवरेज जो बचा, अब आपका जो रेट है वो एवरेज रेट कहलाएगा। तो वो एवरेज रेट के हिसाब से ही हम बेचते हैं। कई बार हमें ऐसा डाउट होता है कि हमने 50 रुपए में खरीदा था, आज से 2 साल पहले हमने होल्डिंग ली थी, फिर उसके बाद हमने 1 साल बाद ही करीब 100-200 शेयर उसी में और खरीद लिए, और फिर हम उसे 50 रुपए के हिसाब से ही बेचने लगते हैं। तो हमें एक्चुअली क्या है, जो 2 साल के अलावा हमने जो नेक्स्ट दूसरी बार बाइंग करा,
तो उस समय जो रेट पे खरीदा था और वो क्वांटिटीज का पूरा एक एवरेज निकालना पड़ता है कि हमें एवरेज कितना पड़ा, एक शेयर एवरेज कितना पड़ा, उसके हिसाब से फिर हम बेचते हैं। हो सकता है वो शेयर हमें 48 रुपीज का पड़ रहा हो और हमें लग रहा हो कि हमें प्रॉफिट हो रहा है और हम यहाँ पे निकाल दें, या पोजीशन हमें लगे कि लॉस हो, तो वो सब डाउट्स क्लियर करने के लिए हमें इस ऑप्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसा कि अब मैं यहाँ पे जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये हमारी रिपोर्ट आ गई है और इसको हम समरी की जगह यहाँ पे डिटेल करना होगा और फिर जनरेट रिपोर्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे यहाँ पर शेयर्स आ गए हैं। हमारे पास जो जो शेयर्स ओपन है हमें उसकी डिटेल यहाँ पे दिखाएगी। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो मेरे शेयर्स हैं, अभी मेरे पास सभी शेयर्स जो हैं लगभग स्क्वायर ऑफ है, मेरी कोई ओपन पोजीशन नहीं है। ये देखिए, और जीवन के 5 थे, 5 मैंने बाय करे, 5 सेल कर दिए। विप्रो के 10 थे, 10 बाय करे, 10 सेल कर दिए। यहाँ पे जो ओपन पोजीशन है वो ये दिख रही है, 19, है ना। ये -19 जो है, ये इस तरह से हमें ओपन पोजीशन दिखती है, या फिर हमें सिर्फ बाइंग में दिखेगा और सेलिंग में हमें कुछ भी नहीं दिखेगा। जैसे ये आईसीआईसीआई, पीआरएमसी, भारती वेन, ये वाला जो है स्क्रिप्ट, इस पे देखिए 2 क्वांटिटी है, ये अभी भी मेरे अकाउंट में है। और यहाँ पर जो है ये क्वांटिटी 2 हमारी बाइंग की ज़रूर है, लेकिन देखिए यहाँ सेलिंग पे कोई रेट नहीं लिखा हुआ है, तो ये हमारी जो है ओपन पोजीशन है। अब यहाँ का इसका देखिए, ये ओपन एवरेज रेट लिखा हुआ है, तो ये है हमारा ओपन एवरेज रेट। मान ले कि दो में से एक में बेच देता 28 रुपए में, बाकी बची होती एक, तो वो एक का एवरेज रेट क्या होता, तो वो एवरेज रेट हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं और उस हिसाब से अपनी पोजीशंस जो है वो स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, और यहाँ पर हम जाते हैं इक्विटी सौदा समरी रिपोर्ट में। 1 जनवरी से मैं सेलेक्ट करता हूँ डेट यहाँ पर। तो ये देखिए, यहाँ पे हम अपनी सौदा समरी देख सकते हैं, ये डेट वाइज है हमारी सौदा समरी कि मार्केट रेट क्या था, नेट अमाउंट क्या था, कितनी क्वांटिटी पे काम करा है हमने। ये कैश का है ना, एनएससी कैपिटल मार्केट। तो इक्विटी कैश में हमने जो भी काम करा, मतलब इंटरडे करा हो या क्या डिलीवरी में करा हो, वो हमें सारे काम जो है यहाँ पर दिखाई देगा। किस दिन हमने कितना क्या, कितनी क्वांटिटी बाय करी, मार्केट रेट क्या था और नेट रेट क्या था। तो इस हिसाब से हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, और इसमें लगने वाली जो ब्रोकरेज है वो भी हमें यहाँ पर देखिए साइड में मेंशन है, तो हम यहाँ से ये चेक कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए, इसको हम चाहें तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैक्सिमम ऑप्शंस जो है फ्रेंड्स, जो भी आपको ज़रूरी लगे या ऐसा लगे कि इसका आपको प्रिंट आउट रखना है अपने पास या पीडीएफ में सेव करके रखना है, जिसके लिए आपको बार बार बैक ऑफिस एक्सेस नहीं करना है, तो उसका आप पीडीएफ निकाल के रख सकते हैं। ये पीडीएफ वाले ऑप्शन से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे तो प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो यहाँ से अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। ये है हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शन नेट पोजीशन। तो अगर हमारे पास कोई ओपन पोजीशन है, जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन की कोई ओपन पोजीशन है, जैसे कि मैं 1 जनवरी से ले लेता हूँ। 1 जनवरी से यहाँ पर देखिए, मेरे पास अभी कोई भी ओपन पोजीशन नहीं है। ओपन का मतलब हमारे पास अगर कोई कैरी की पोजीशन है जो कि हम होल्ड करके पीछे से यहाँ तक लेके आए हैं, तो वो पोजीशन जो है ये एनएससी एफओ वाले ऑप्शन के अंदर हमें यहाँ पर दिखाई देगी। अगर करेंसी में कोई ऐसी पोजीशन है जो कि हम कैरी फॉरवर्ड करके आए हैं, तो वो हमें यहाँ पे दिख जाएगी। एमसीएक्स में भी अगर हम कोई ओपन पोजीशन लेके आए हैं, तो वो भी हमें यहाँ पर दिख जाएगी। ओपन का मतलब कैरी फॉरवर्ड पोजीशन, कि हमने किस रेट पे बाय करा और किस रेट पे अब हमें सेल करना चाहिए, तो हम यहाँ से वो पोजीशन चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। ये है एफओ ट्रेड रिपोर्ट। देखिए, यहाँ पर एफओ ट्रेड रिपोर्ट के अंदर हमें करेंसी का, कमोडिटी का और फ्यूचर एंड ऑप्शन की पूरी ट्रेड रिपोर्ट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसा कि ये जनवरी, मैं जनवरी 1 से अभी करेंट टाइम डेट तक का निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये मेरी डिटेल आ गई, मैंने टोटल बाइंग जो करी है और टोटल सेलिंग जो करी है, बाय क्वांटिटी, सेल क्वांटिटी। उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस का जो अमाउंट है ये दिख रहा है, 4,566 रुपये ये लॉस हुआ है मेरा। तो ये यहाँ से देख सकते हैं, और ये इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं। इसको डिटेल वाइज देखना है कि हमने कौन सी कितनी डेट्स में काम करा है, अलग अलग डेट्स में,
कब कब हमने ये काम करा है। तो हम डेट में राइट क्लिक करके डेट वाले ऑप्शन में जाएंगे और देखिए डेट वाइज आ गया। 8 अप्रैल को एक बार काम हुआ, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल। अब इससे भी ज़्यादा और डिटेल में हमें देखना है कि हमने इंडिविजुअली इस दिन कौन सी स्क्रिप्ट पे काम करा है, बाय करा है, सेल करा है, क्या करा है, हमने कितने लॉट लिए हैं बैंक निफ्टी में किस रेट पे। तो ये राइट क्लिक करके जब हम स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे डेट पे, तो ये देखिए ये स्क्रिप्ट वाला ऑप्शन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो ये इंडिविजुअली देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया कि निफ्टी की 9000 की कॉल पे मैंने काम करा था। यहाँ पे 2 लॉट पे काम हुआ है, बाय क्वांटिटी, सेल क्वांटिटी, और ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट आ गया है। तो यहाँ से हम पी&एल अमाउंट आ गया हमारा। एक्चुअली ये जो है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट निकाल सकते हैं हम यहाँ से। और ये एनएससी करेंसी डेरिवेटिव्स हैं, हम सेम तरीके से यहाँ से करेंसी का भी निकाल सकते हैं। जैसा कि करेंसी में अभी तक फ़िलहाल कोई भी काम नहीं करा है मैंने मेरी आईडी पे, तो यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देगा वो काम। एमसीएक्स का मैं एक बार देखता हूँ। जैसा कि हमने फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो देखा था, तो हमें डिटेल जब देखनी हो तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और वैसे ही डेट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो हमें डेट वाइज वो डिटेल आ जाएंगी। और स्क्रिप्ट वाइज अगर हमें देखना हो तो स्क्रिप्ट कब कौन सी स्क्रिप्ट पे हमने काम करा है तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। इस प्रकार से हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है यहाँ से निकाल भी सकते हैं। ये CSV फाइल में हम यहाँ से निकाल सकते हैं, प्रिंट भी ले सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। यहाँ तो सभी ऑप्शन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आते हैं फाइनेंस रिपोर्ट की तरफ और ये है हमारा क्लाइंट का लेजर। मेन सबसे ज़्यादा हमें लेजर देखना होता है कि हमारा कितना कब डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ, क्या अमाउंट डेबिट हुआ, क्या अमाउंट क्रेडिट हुआ, इवन हमने कितना फ़ंड डिपॉजिट करा है, कितना फ़ंड विड्रॉ करा है, वो सब चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं। तो जैसा कि ये देखिए अभी ये 1 अप्रैल से पीछे की डेट लेगा नहीं, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर है। अगर हमें और पीछे का देखना है तो यहाँ से फाइनेंशियल ईयर हमें चेंज करना पड़ता है। फिलहाल मैं आपको इसी फाइनेंशियल ईयर में बता देता हूँ यहाँ पर। और ये हमें यहाँ पर डेट सिलेक्ट करके जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करना होगा। देखिए यहाँ पर हमारी जो बेसिक डिटेल है बस वो आ जाएगी यहाँ पे, फ्यूचर में कितना, कैश में कितना, एमसीएक्स में कितना। हमें अगर पूरी डिटेल वाइज देखना है तो डिस्प्ले यहाँ पर जो समरी है, समरी की जगह यहाँ पे डिटेल करना होगा और जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही हम जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर हमारी जो है पूरी डिटेल आ गई है। ये हमने कैश में काम करा है, ये यहाँ पे यूपीआई फंड डिपॉजिट हुआ है, यहाँ पे नेफ्ट हुआ है, यहाँ पे फिर डिपॉजिट हुआ है, फिर कैश में काम हुआ है। इस तरीके से हमारी जो पूरी लेजर है सेपरेटली हमें दिख जाएगी। ये फ्यूचर्स के फ्यूचर एंड ऑप्शन की लेजर है, यहाँ पर हमने फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो काम करा उसका। और ये है एमसीएक्स की लेजर। तो हम यहाँ से जो अपनी पूरी लेजर जो है वो देख भी सकते हैं, और अगर हम चाहें तो यहाँ से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। ये पीडीएफ है। अब जैसे जनरली जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अलावा हमें लेजर भी लगता है जब हम वहाँ पे अपना डिटेल्स सबमिट करते हैं इनकम टैक्स वगैरह जमा करने के लिए, तो उस कंडीशन में फिर हमें अगर लेजर चाहिए तो हम अपना फाइनेंशियल ईयर यहाँ से सेलेक्ट करके अपनी लेजर यहाँ से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और वो आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इस बैक ऑफिस को यूज़ कर सकते हैं। ये जो बैक ऑफिस है ये डायरेक्ट हमारे गूगल क्रोम पे ओपन होगा फ्रेंड्स। इसके लिए हमें अलग से कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अलग से किसी प्रकार की कोई सेटिंग करने की ज़रूरत है। हम यहाँ इसे डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, इक्विटी का, फ्यूचर्स का, ऑप्शन का, करेंसी का, कमोडिटी का। हमें लगभग यहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाती है जो कि हमें यहाँ पर चेक करना है। और आईफोन जो मैक यूज़र्स हैं, जो मैक यूज़ करते हैं विंडोज़, उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ ये है कि जैसा कि ये वाला जो बैक ऑफिस है हमारा तो मैक में भी टेस्टेड है। आप इसे मैक में भी चला सकते हैं, आपके पास अगर मैक है एप्पल का तो आप उसमें भी इसको रन कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको अभी डेमो दिया है, जैसे ऑप्शंस मैंने आपको दिखाए हैं, सब कुछ आपको ऐसा ही मिलेगा। यहाँ से आप उसको देख सकते हैं। यहाँ देखिए ये जो लेजर वाला ऑप्शन है, यहाँ पर ये मंथली या क्वार्टरली हमें जिस हिसाब से निकालना है हम ये इंडिविजुअली सिलेक्ट करके भी लेजर यहाँ से निकाल सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। हमें जिस हिसाब से भी चाहिए हो अकॉर्डिंग टू अवर नीड हम यहाँ से निकाल सकते हैं।
तो ये बैक ऑफिस एक्सेस करने के लिए मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। आपको सबसे पहले aasthatrade.com वेबसाइट ओपन करना होगा। वेबसाइट ओपन करके मेन्यू में जाना होगा। मेन्यू में जा करके ये NSE क्लास प्लस का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए लॉगिन पेज आ गया है, यहाँ से आप लॉगिन कर पाएंगे। और इस प्रकार से हम जो बैक ऑफिस है, हमारा नया बैक ऑफिस, वो पीसी में कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि ये बैक ऑफिस स्पेशली डिज़ाइन पीसी के लिए है। आप इसे मोबाइल में एक्सेस नहीं कर सकते हैं। मोबाइल में एक्सेस करने के लिए, जैसा मैंने अभी बताया था, आस्था ट्रेड बैक ऑफिस नाम से एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, आपको इसे इंस्टॉल करना होगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।